Hello students, welcome to TJ classes. This is the next topic of Unit 4 Psychology, class 12. Factors underlying abnormal behavior. कल हमने पढ़ा था कि abnormal behavior क्या होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस तरह के abnormal behavior को जनरेट करने के लिए. So there are many factors which can be responsible for generating abnormal behavior. जिनकी वजह से हमारी लाइफ अबनॉर्मल हो सकती है, बिहेव में कमियां आ सकती है. तो जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं. तो सबसे पहला फैक्टर बायोलॉजिकल फैक्टर्स. देखिए, बायोलॉजिकल फैक्टर्स आपके बिहेव को अबनॉर्मल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं. कैसे? कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स से जो जीन्स का ट्रांसफर होता है आपकी बॉडी के अंदर, तो कई बार अगर पेरेंट्स में से या घर के एल्डर में कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके अंदर एब्नॉर्मलिटी है और अगर वो जीन्स आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं तो उन फॉल्टी जीन्स की वजह से फ्यूचर में हमारा बिहेव भी एब्नॉर्मल हो सकता है. या फिर कोई हेड इंजरी, हम कहीं से गिर गए, या फिर न्यूरॉन्स का जो मैसेजेस का ट्रांसमिशन है वो सही नहीं है, हार्मोन्स का जो आपकी बॉडी के अंदर सिक्रेशन है अगर वो सही नहीं है, तो ये सब बायोलॉजिकल रीजंस हुए ना. तो अगर ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स अप्स एंड डाउन्स में चलते हैं तो कहा जा सकता है कि हमारे अंदर एब्नॉर्मल बिहेव ऑक्यर हो सकता है. आपने ये भी पढ़ा था क्लास 11th में कि आपके बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, मैसेजेस को क्या करना, ट्रांसफर करना. और ये न्यूरॉन्स जो मैसेजेस को ट्रांसफर करते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म के अंदर ट्रांसफर करते हैं. और इन न्यूरॉन्स के बीच में एक स्पेस होता है जिस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस. कहा जाता है कि अगर न्यूरॉन्स इस स्पेस को कवर करते हुए दूसरे न्यूरॉन तक मैसेजेस को अच्छे से ट्रांसफर करते हैं तो आप नॉर्मली बिहेव करते हैं. लेकिन अगर यही ट्रांसमिशन बीच में रुक जाता है, न्यूरॉन्स अच्छे से मैसेजेस को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारे बिहेव में एब्नॉर्मलिटी आने लगती है. तो न्यूरॉन का जो लास्ट एंडिंग पॉइंट होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर. तो अगर इस केमिकल का सिक्रेशन आपकी बॉडी में सही से नहीं हो रहा है तो आपका बिहेव फॉल्टी हो सकता है. तो कुछ बायोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं स्टूडेंट्स जो कि हमारे बिहेव को एब्नॉर्मल बना सकते हैं. ये बायोलॉजिकल रीजंस इनहेरिटेड भी हो सकते हैं, जन्म से ही आपके अंदर भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि इन्वायरमेंट से भी आपके अंदर आ सकते हैं. तो हमें इन सब चीजों से अवेयर रहना चाहिए. जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि अगर आज कोई पर्सन एंजाइटी का पेशेंट है तो अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा गाबा मीन्स एक तरह का एक ट्रांसमिशन होता है न्यूरॉन्स का, वो सही से ओक्योर नहीं होता है, जिस वजह से आप एंजाइटी के पेशेंट बन जाते हैं. मीन्स यूं ही कोई एंजाइटी नहीं आ जाती है आपके अंदर, इसके पीछे एक बायोलॉजिकल रीजन है. या स्किज़ोफ्रेनिया जो कि एक बहुत ही भयंकर बीमारी है, अगर आपकी बॉडी के अंदर डोपामाइन नाम के हार्मोन का सिक्रेशन या न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रेशन लो हो जाता है तो आपको स्किज़ोफ्रेनिया जैसे रोग हो सकते हैं. तो ये ऐसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो आपको एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया और डिप्रेशन जैसी बीमारियों का शिकार बना सकते हैं. इसी तरह से जो जीन्स है, मैंने कहा था ना कि अगर फॉल्टी जीन्स, कोई एक जीन आपके बिहेव को डिसाइड नहीं करता, अगर बहुत सारे फॉल्टी जीन्स आपकी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स के थ्रू ट्रांसफर हो गए हैं तो वो सभी जीन्स जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो आपका बिहेव एब्नॉर्मल हो जाता है. तो हमेशा हमें ये चीज दिमाग में रखनी चाहिए कि यूं ही कोई पर्सन एब्नॉर्मल नहीं हो जाता, उसके पीछे कुछ बायोलॉजिकल रीजंस या फैक्टर्स होते हैं. दूसरा कारण कि कई बार साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं जिस वजह से हमारा बिहेव एब्नॉर्मल हो जाता है. जैसे कि साइकोलॉजिकल रीजंस क्या हो सकते हैं कि एक छोटा बच्चा है, उसे चाइल्डहुड एज में अपने पेरेंट्स से अलग कर दिया गया, फैमिली के अंदर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, इकोनॉमिकल नीड्स कंप्लीट नहीं हो रही है, डेप्रिवेशन, बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं. आपकी इच्छाओं का दब जाना जिस वजह से भी आपका बिहेव एब्नॉर्मल हो सकता है. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को और अच्छे से जानने के लिए इसके अंदर कुछ और भी मॉडल्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे, जैसे कि साइकोडायनामिक मॉडल. आपने पहले भी पढ़ा था यूनिट 2 के अंदर. साइकोडायनामिक मॉडल किसने दिया था, सिगमंड फ्रायड ने. इन्होंने किस तरह से समझाया एब्नॉर्मल बिहेवियर
बिहेव को कि हम सब के अंदर कुछ इंस्टिंक्चुअल फोर्सेस होती है। वो इंस्टिंक्चुअल फोर्सेस इन्होंने बताई थी ईड, ईगो और सुपर ईगो। अगर इन तीनों फोर्सेस के अंदर आपके अनकॉन्शियस माइंड में कंफ्लिक्ट चलता रहता है, ईड कहते हैं कि मैं अपनी इच्छा पूरा करूं, ईगो ईड को रोक रहा है, सुपर ईगो का कंट्रोल खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो जब इन तीनों स्ट्रक्चर्स के बीच में अपने बोले की कंफ्लिक्ट्स क्रिएट होने लगे अनकॉन्शियसली, तो अनकॉन्शियसली कंफ्लिक्ट जब आपके लेवल पर, कॉन्शियस लेवल पर आ जाते हैं, तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि वो कंफ्लिक्ट्स आपके ऊपर इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं कि आपके ऊपर से बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके कारण हम अबनॉर्मल बिहेव करने लगते हैं। तो फ्रायड ने अपने साइकोडायनेमिक मॉडल में अबनॉर्मल बिहेव का रीजंस बताया, आपकी ड्राइव्स, आपके मोटिव्स जो आपके अनकॉन्शियस लेवल में रहते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में दूसरा मॉडल आता है बिहेवियरल मॉडल। हमने लर्निंग यूनिट में क्लास 11th में पढ़ा था ना कि कोई भी बिहेव है उसे हम लर्न कर सकते हैं, मींस उसको सीख सकते हैं। इसके लिए कई तरह की थ्योरीज आपने पढ़ी थी, जैसे कि आपने पढ़ा था क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसमें स्टिमुलस के थ्रू आप सीखते हैं। एक आपने पढ़ा था ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसमें इंस्ट्रूमेंट के जरिए आप सीखते हैं। आपने पढ़ी थी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जिसमें आप दूसरों को देखकर सीखते हैं, उसे हम सोशल लर्निंग भी बोलते हैं। तो अगर आप किसी को देख रहे हो, किसी स्टिमुलस से सीख रहे हो, किसी इंस्ट्रूमेंट से सीख रहे हो और आपने अडेप्टिव बिहेव सीखने के बजाय मैल अडेप्टिव बिहेव सीख लिया, तो वो बिहेव आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगा। और जब वो मैल अडेप्टिव बिहेव जरूरत से ज्यादा आपकी लाइफ में बढ़ जाएगा, तो वो गलत सीखा गया व्यवहार आपको कौन सी डायरेक्शन में ले जाएगा? एबनॉर्मल डायरेक्शन में। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई इंसान बचपन से एबनॉर्मल है। अगर आप गलत चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, गलत चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद वही चीजें आपने भी करनी शुरू कर दी, तो इससे आपका बिहेव भी एबनॉर्मल हो सकता है। तो गलत मैल एडेप्टिव बिहेव्स को सीखने के कारण भी एक पर्सन एबनॉर्मल हो सकता है। तीसरा कारण कॉग्निटिव मॉडल। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है कि जो लोग अपने बारे में इलॉजिकल थॉट्स रखते हैं, इरेशनल विचार रखते हैं, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, बिना मतलब की बातें दिमाग में बिठा ली, मींस कोई एक बार कोई चीज आपके साथ गलत हुई, उस गलत चीज को आपने जितनी बार सोचा, बहुत बढ़ा चढ़ाकर सोचा, सोल्यूशन के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ उस गलत चीज के बारे में सोचा और अपने आप को आप हीन समझने लगे, कमजोर समझने लगे, जिस वजह से और ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में भरती चली गई, सोल्यूशन आपको मिला नहीं और कॉग्निटिवली आप क्या हो जाते हैं? वीक। और जब ये वीकनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जब आप कोई अच्छा लॉजिक नहीं लगा सकते, डिसीजन मेकिंग में कम पड़ जाते हैं, तो आपका बिहेव होने लग जाता है एबनॉर्मल। लोग सोचते हैं कि अब ये पर्सन डिसीजन लेने के लायक नहीं है। ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल्स के जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या रीजन बताया कि आपका बिहेव क्यों अबनॉर्मल हो जाता है? देखो, हर इंसान के अंदर एक टेंडेंसी होती है, एक मूल प्रवृत्ति होती है कि वो जन्म लेता है कुछ फ्रेंडली नेचर के साथ कि मुझे अपनी लाइफ को कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, मुझे कोऑपरेट करना है, खुद को भी मुझे कोऑपरेशन चाहिए, मुझे दोस्त बनाने हैं, मुझे भी किसी का दोस्त बनना है। ये टेंडेंसी भगवान सब में डाल के भेजता है, किसी में कम, किसी में ज्यादा। और एक चीज जो हर किसी इंसान में होती है, वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एवरी पर्सन वांट्स टू प्रूव हिमसेल्फ, अपने आप को साबित करना चाहता है, सेल्फ एक्चुअलाइज करना चाहता है, और उसी दिशा में हम काम करते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करने में एक पर्सन तो क्रिएटिव हो सकता है, बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकता है, और एक ऐसा भी हो सकता है जो काम कुछ भी नहीं कर रहा, कोई भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा और लाइफ में होना बहुत फेमस चाहता है। तो उसने दूसरे व्यक्ति ने गलत दिशा पकड़ ली ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब समय निकल जाएगा और वो देखेगा कि मेरे हाथ तो कुछ लगा ही नहीं, मैं तो अपने आप के लिए कुछ कर भी नहीं पाया, तो तब उसका बिहेव एबनॉर्मल हो सकता है। वो बहुत ज्यादा सोचेगा कि मेरे साथ के तो सभी लोग अप्रूव्ड हो गए हैं, सभी लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, पर मैं कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उसने रास्ता गलत चुन लिया। उसके अंदर टेंडेंसी तो थी, लेकिन अपनी टेंडेंसी को उसने आगे बढ़ाया नहीं, बस वो आराम से बैठ गया, वेट करता रहा सही वक्त का। तो ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है कि जो लोग अपनी एग्जिस्टेंस को अपने जीते जी प्रूव नहीं कर सकते, आगे चलकर उनका बिहेव एबनॉर्मल हो सकता है। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स के अंदर कहा जाता है कि वी ऑल आर सोशल बीइंग्स लिविंग इन सोसाइटी।
आसपास के लोग बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव हैं तो उतने ही हम भी एनर्जेटिक रहते हैं। अगर आपके आसपास के लोग आपको कोऑपरेट नहीं करते हैं, आपको इंफीरियरिटी फील करवाते हैं, आपके साथ नहीं है या आपके लोगों के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं है, आसपास के लोगों के साथ झगड़ा है, ठीक है, आपकी कंपनी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज का रिलेशन आपके साथ अच्छा नहीं है, आप अपनी सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं है, ये सारे सोशल फैक्टर्स होते हैं। अगर इन फैक्टर्स का लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तब भी आपका बिहेवियर एबनॉर्मल हो सकता है। तो सोसाइटी भी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप कैसे सोसाइटी में रहते हैं। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे और अच्छी बातें करने वाले लोगों के बीच में रहोगे तो वैसा ही आपका माइंड डेवलप होगा, अदरवाइज नहीं। लास्ट मॉडल जो कि हमें एबनॉर्मलिटी समझने में हेल्प करता है दैट इज डायथिसिस स्ट्रेस मॉडल। इस मॉडल को हम एक और नाम से जानते हैं वल्नरेबिलिटी स्ट्रेस मॉडल। इस मॉडल के अंदर क्या होता है, ये कहा जाता है कि जब भी कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है, कोई भी स्ट्रेस आपके सामने आता है, कोई भी स्ट्रेसर आता है तो आपका रिस्पॉन्स कैसे होता है। तो इस मॉडल को 3 तरह के कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। पहला कंपोनेंट है इसका डायथिसिस। जैसे ही कोई स्ट्रेस आपके सामने आता है आपकी बॉडी एक्टिव हो जाती है, मींस हम तैयार हो जाते हैं स्ट्रेस से निपटने के लिए, और हमारे अंदर एक ये पूर्व प्रवृत्ति होती है, एक टेंडेंसी होती है, क्योंकि हमने स्ट्रेस के बारे में कहीं ना कहीं सुना होता है और हम उसके बारे में सोचने लग जाते हैं कि क्या है कैसे है। दूसरा कंपोनेंट इसके अंदर ये हो सकता है कि अब आप उस स्ट्रेस को देखकर हल्का स्ट्रेस फील करने लगते हैं, मतलब आपका ध्यान उस स्ट्रेसर की तरफ बढ़ने लगता है, और जब यही ध्यान बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो आपके अंदर पैथोजेन्स एक्टिव हो जाते हैं, मींस आप धीरे धीरे ज्यादा सोच के उस मॉडल के बारे में, उस स्ट्रेस के बारे में पैथोजेनिक फील करने लग जाते हैं। पैथोजेनिक फील करने का मतलब है कि आपका बिहेव भी ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की वजह से क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आपकी इस तरह की प्रवृत्ति है तो आप डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी जैसे गंभीर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के शिकार हो सकते हैं अगर हम किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन के बारे में जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं तो। So these are the factors which help us to know कि what is the reason behind abnormal behavior.